देखो आज का टॉपिक है कोशिका। हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है। सेल जो जीव होता है, जीव में जिससे जीव का निर्माण हुआ है, पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे कोशिका दिया गया है। चैप्टर हमारा क्या है, टॉपिक आज का है सेल। सेल जो होता है, सेल का नाम क्या होता है, साइटो। विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, साइटो। साइटो का अर्थ क्या होगा, कोशिका होगा। सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका। इसका नाम क्या होता है, साइटो। और जब इसका अध्ययन किया जाता है, जब कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जैसे जहाँ पे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं। जहाँ पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। जहाँ पे वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वैसे यहाँ पे जब कोशिका का अध्ययन किया जाएगा तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, साइटोलॉजी बोलेंगे। साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान में क्या होगा, केवल कोशिकाओं का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है कोशिका। लॉजी से क्या बना है, लॉगस। लॉगस का अर्थ क्या होता है, स्टडी मतलब अध्ययन। जो अध्ययन किया जाता है मतलब किसका, कोशिका का, तो उसे क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। किसने कोशिका को देखा था, मतलब कैसे इसकी खोज हुई। खोज के बारे में देखते हैं। जो कोशिका है तो एक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक उसको काट के देखा अपने माइक्रोस्कोप से, लकड़ी में देखा तो मृत कोशिका को उसने देखा। तो वहां पे जैसे बोतल की काट होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। जब उसको काट के देखा तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। इसी को क्या बोलते, कोशिका। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। और जब इन्होंने देखा तो ऐसे छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, तो उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका। और जो ये तो मृत कोशिका की खोज की थी, और कोशिका का पूरा मतलब विस्तृत वर्णन दिया गया। एक बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें कोशिका का विस्तृत वर्णन दिया गया। और फिर देखो यहाँ पे जब जीवित कोशिका की बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। इन्होंने कैसे, इन्होंने अपने दांत के मैल को खुरच के देखा वहां पे, तो उसमें उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो वो छोटे छोटे उसमें जीव दिखाई दी। उसमें उन्होंने अलग किया तो फिर उसकी सेल को, तो मतलब जीवित कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने दिया था। और जो कोशिका सिद्धांत है, जैसे बताया गया कि जितनी कोशिकाएं पहले होती हैं उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे स्लाइडेन और शॉन ने। स्लाइडेन और शॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब कोशिका सिद्धांत में अब देखते हैं, जैसे हमारे शरीर का निर्माण, वैसे जैसे एक घर है तो घर का निर्माण कैसे होता है, पहले क्या होती है, जैसे सबसे छोटी इकाई बताई गई है कोशिका। जैसे यहाँ पे जब मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती। ईंट को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, दीवार बन जाती है। क्या बनती है, दीवार। और दीवार, जैसे दीवार बन गई, अब दीवार क्या बन गया, पूरा एक मकान बन गया। जैसे मकान बन गया, अब मकान के बाद क्या होता है, उसी मकान को थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके सजा दिए तो उसको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, शरीर का निर्माण जो होता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक कोशिका। क्या होता है, कोशिका। कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं, सेल। अब जब सेल आपस में मिल जाती हैं, जैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ तो ये सब है, तो सभी सेल कोशिकाएं तो हैं, कोशिकाओं का एक गठर है। तो वैसे जिससे जिस प्रकार घर का निर्माण हुआ है उसी प्रकार हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। अब बहुत सारी कोशिका 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 आपस में मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, ऊतक, जिसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब टिश्यू आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अंग। अंग बन जाएंगे। अब यही अंग मिलके क्या बना देंगे, एक मतलब शरीर का निर्माण कर देंगे, बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे।
तो जैसे घर का निर्माण होता है, पहले ईंट होती है, तो सबसे छोटी यूनिट तो हो गई ईंट। ईंट मिलके क्या बन गया? दीवार। दीवार जब इधर उधर दीवार बन गई तो उसको बोल दिए मकान, और वही मकान को थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके सारी चीजें लगा दिए तो उसको क्या बोलते? घर। ऐसे ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो जैसे कोशिका आपस में मिली तो क्या बन गया? ऊतक। अब यही ऊतक मिलके बन गया अंग। अब अंग में थोड़ा एक में जोड़ दिए, अंग तंत्र बना दे, पूरा सिस्टम तैयार कर दे, और उसको ये क्या बता दिए? शरीर। तो ऐसे मतलब जब पूछा जाएगा कि जो जीव होता है, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या है? कोशिका। हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। मतलब पहले तो कोशिका ही थी, वही कोशिका जुड़ के क्या बन गया? ऊतक। अब वही ऊतक क्या बना दी? अंग बना दी। अंग, उन्हीं अंगों को हम एक भी सजा के देखे तो वो क्या बन गया? शरीर। ऐसे ही मतलब सेल से ही हमारे पूरे मतलब शरीर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया था कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसमें ये तो है नहीं कि बहुत सारी कोशिकाएं होती, थोड़ी ही तो कोशिकाएं होती, उन्हीं कोशिकाओं में डिवीजन होता, मतलब विभाजन होता रहता है, और वो बढ़ती रहती, और बढ़ते बढ़ते फिर वो जितनी ग्रोथ होगी, मतलब सेल में डिवीजन होगा, उतना शरीर में मतलब बॉडी में ग्रोथ होती रहेगी, बढ़ता रहेगा। तो ये सेल ऐसे देखो ठीक। और सेल ये नहीं कि मतलब कोई नहीं, जैसे आपको चोट लग गई, यहाँ पे घाव हो गया, तो ये नहीं कि फिर से उसमें मतलब अलग से आप लाके वहाँ पे चिपका के, ऐसा नहीं। वही सेल होंगी, जब देखेंगे कि हाँ यहाँ पे कम हो गई तो वहाँ पे डिवीजन होगा और वहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ऐसे जब सेल की बात की जाती है तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसके सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की, सबसे छोटी। और देखते हैं मतलब शरीमानों में देखते हैं तो यहाँ पे तो माइकोप्लाज्मा की होगी, और सबसे लंबी देखते हैं तो तंत्रिका कोशिका होती है। और क्या होता है, जैसे मानव में देखते हैं तो सबसे छोटी कोशिका जो मानव का स्पर्म होता है, मतलब शुक्राणु, उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। और बड़ी कोशिका की बात करते हैं मानव में तो जो ओम होता है फीमेल का, मेल स्पर्म की जो कोशिका होती है तो वो सबसे छोटी होती है, और फीमेल में क्या होता है? ओम की कोशिका जो होती है सेल, वो सबसे बड़ी होती है। और जैसे बात करते हैं कि कोशिका विभाजन का मतलब कहाँ की कोशिकाएं बहुत ज़्यादा उसमें डिवीजन होता है, तो जो कोशिकाएं कौन सी होती है? लीवर की। वहाँ क्या होता है? लीवर। जो लीवर होता है जहाँ पे कोशिकाओं में अत्यधिक विभाजन होता है। और जो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन होता है हमारे ब्रेन के अंदर की सेल होती है, वहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, वहाँ पे डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे आप समझ लिए कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर अगला देखेंगे कि सेल, जो सेल होती हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मतलब पादप कोशिका, एक पौधे की कोशिका, और जंतु कोशिका जो होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कोशिका होती है, जैसे देख रहे हो कोशिका, ऐसे कोशिका हो गई, मान लीजिए कोशिका है, तो यहाँ पे इस कोशिका के बाहर एक और परत होती है, जैसे एक और परत होती है, जो सबसे बाहर की परत होती है। थोड़ा फिगर अच्छे से बना देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये सेल है। जैसे यहाँ पे देखो, एक ऐसे देखा होगा आप लोगों ने बुक में, ऐसे करके बना होता है, ऐसे ऐसे ये। तो यहाँ पे देखो, अगर डिफरेंस देखते हैं, जैसे कौन कौन सी सेल, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है? किसका होता है मेन डिफरेंस? तो यहाँ पे केवल जो प्लांट सेल होगी
इसमें सेल वॉल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सेल वॉल, मतलब जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब ये बाहर बाहर जो होती है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये केवल किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में। किसमें पाई जाएगी? केवल प्लांट सेल में, मतलब पादप कोशिका में पाई जाएगी। कौन? कोशिका भित्ति। और इसके बाद एक परत यहाँ पे और पाई जाती है, एक झिल्ली जिसको बोलते हैं। क्या होती? झिल्ली। तो ये झिल्ली यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब ये क्या है? मतलब ये दोनों में, चाहे जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका कला या इसी को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, तो ये दोनों में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में। और जो ये बाहर की होती है कोशिका भित्ति, ये केवल पौधों की कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति। और जो इसके बाद एक लेयर होती है, यहाँ पे परत होती है, एक झिल्ली यहाँ पे चढ़ी होती है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। और इसको हम इस कोशिका से अलग नहीं कर सकते। ये समझ लो, ये जैसे थैला होता है, थैले की जैसे है कि इसमें अब इसके अंदर जो होंगे सारे कोशिकाएं भरे होंगे। तो जो चीज आप लेने जाते हो, सामान लेने जाते हो, तो किसमें भर के दे देते हैं? एक थैले में भर के दे देते हैं, झिल्ली में। वही ये है क्या? झिल्ली। अब झिल्ली में सारी चीजें, कुछ भी हो वहां पे जो जो सामान है सब उसी के अंदर रख लिए, तो इसके अंदर रख लिए। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कितने परत की बनी होती है? ये 3 परत की बनी होती है। इसको काट के देखेंगे तो इसमें 3 परतें होंगी। अब इसको हम डिटेल से अलग अलग करके एक को पढ़ते रहेंगे। अब इसमें देखो क्या है, इसमें एक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? एक पदार्थ भरा होता है इसमें, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब यही प्रोटोप्लाज्म जिसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। अब पूरे में भरा हुआ है, इस पूरी कोशिका में भरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। और यही जीव द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। पूरे में भरा है तो इसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और यहाँ पे जब क्या होगा? बीच में इसके ये बन जाएगा क्या? केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक है। जब एक, तब यहाँ पे जो बाहर बाहर होगा इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स क्या होता है? कोशिका, और प्लाज्म द्रव्य। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। इसमें क्या है? जो इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, या इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। अब यहाँ पे इसके बाहर जो यहाँ से लेकर ये है केंद्रक, और केंद्रक के बाहर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके बीच में जो पदार्थ भरा होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य है, और ये जो केंद्रक है, अब केंद्रक के अंदर वही पदार्थ जो क्या था? प्रोटोप्लाज्म था, जीव द्रव्य था, वही 2 भागों में बढ़ गया। इसके बाहर वाला कोशिका द्रव्य और इसके अंदर वाला केंद्रिका द्रव्य हो गया। इसके अंदर जो है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जो मतलब एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल हो या प्लांट सेल में इतनी सारी चीजें तो पाई जाएंगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है क्या होता है? गाल्जी काय होता है। क्या? जो अब देखेंगे कि जो कोशिका के अंदर होंगे उनको क्या बोलेंगे? कोशिकांग बोलेंगे। इसके अंदर होंगे
ये सारे कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म ये तो कोशिका के अंदर है, तो कोशिका के तो अंग होंगे, कोशिका के अंग है तो इनको क्या बोलेंगे, कोशिका। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, गोल्जी काय, जिसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी यहाँ पे होता है। और गोल्जी बॉडी होता है और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं इसके अंग, जिसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके। इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये ठीक करके जब अलग अलग पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कोशिकाएं हैं। और यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर यहाँ पे एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक के ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है इसके ऊपर। और यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये हो गया क्या, ये गोल्जी बॉडी, जिसको बोलते हैं गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी apparatus बोलते हैं, और इसी को ट्रॉफिक प्लेस बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं लाइसोसोम, इसमें होते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवित जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेटिकुलम होता है यहाँ पे। और इसी पे क्या लगे होते हैं, ऐसे ऐसे दाने जैसी संरचनाएं लगी होती हैं, ऐसे ऐसे, कुछ पे लगी होती है, कुछ पे नहीं लगी होती। तो यही यहाँ पे ये क्या है, लगे जो है ये, इनको बोलते हैं राइबोसोम। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं, कौन, राइबोसोम लगे होते हैं। तो इस राइबोसोम की वजह से ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको दो भागों में बांट दिया गया कि कुछ पे राइबोसोम लगे होते हैं और कुछ पे राइबोसोम नहीं लगे होते। जिस पे राइबोसोम लगे होंगे उसको बोलेंगे RER, जिस पे राइबोसोम नहीं लगे होंगे उसको बोलेंगे SER। RER का मतलब होता है, इसका होता है रब, ई से क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये पूरा यहाँ पे हो गया R से रेटिकुलम, R से यहाँ रब, ई से इंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम हो गया। तो यहाँ पे, और जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे उसको SER बोलेंगे। तो S का मतलब होता है स्मूथ, मतलब चिकना या मुलायम, और ई से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और R से क्या होता है, ई से इंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम होता है। तो इसकी मतलब राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। जब मतलब राइबोसोम होंगे तब उसको बोलेंगे RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब उस पर नहीं होंगे जिस पार्ट में, उसको क्या बोलेंगे, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखते हैं कि इसमें एक पाई जाती है वैक्यूल, जो अपने अंदर जल को भर के रखती है। तो ये जो पौधों में होती है, पौधों में वैक्यूल का मतलब होता है, वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका। क्या होता है, रिक्तिका। ये जल को भर के रखती है। तो ये पौधों में थोड़ी बड़े आकार की पाई जाती है और जंतु कोशिका में बहुत छोटी पाई जाती है। और देखते हैं ये जो राइबोसोम होते हैं यहाँ तो होते ही होते हैं, और इसमें ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते हैं, ऐसे कड़े पड़े रहते हैं ऐसे पूरी कोशिका में। तो और देखते हैं इसके अंदर बातें, पहले देख लेते हैं। और पादप कोशिका जो होती है तो इसमें यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं क्या, लवक। क्या बोलते हैं, लवक, प्लास्टिड। क्या, प्लास्टिड मीन्स क्या होता है, लवक। अब लवक भी कितने प्रकार के होते हैं, ये किसमें पाए जाएंगे, केवल प्लांट सेल में, पौधों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे। और ये वैक्यूल जीव पौधों की कोशिकाओं में ज्यादा बड़ी पाई जाएगी, और जो जंतु की कोशिका होगी उसमें बहुत छोटी पाई जाएगी। अब यहाँ पे इतने हो गए सारे कोशिकाएं इसके। और अगला देखते हैं, इस पे और होता है यहाँ पे एक टी के आकार का होता है,
जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब होता है तारक काय, जो कोशिका विभाजन में काम करता है। तो ये इसमें यहाँ पे पाया जाता है तारक काय। और क्या होता है? ये तो हो गया क्या हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाई जा रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब कोशिका के बाहर ये कोशिका झिल्ली पाई जा रही थी, और यहाँ पे जो केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या पाई जा रही? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? केंद्रिका झिल्ली पाई जा रही थी। यहाँ पे केंद्रिका झिल्ली पाई जा रही। और ये तो बाहर केंद्रिका झिल्ली हो गई। और इसमें जो ये स्पेस है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। केंद्रक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर मतलब केंद्रक क्षेत्र होते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये इसलिए होते हैं कि कुछ पदार्थ जो होता है कुछ को अंदर आना है, कुछ को बाहर आना है, इसलिए इसमें ये क्षेत्र पाए जाते हैं। और इस केंद्रक के अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती है? छोटी छोटी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। तो बहुत सारे एक केंद्रक के अंदर बहुत सारी केंद्रिकाएं पाई जाती। और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्रोमैटिन थ्रेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और ये देखो, ये तो अब इतनी बात समझ में आ गई। जो बाहर था मतलब सबसे बाहर कोशिका तो दोनों की सेम है, चाहे पौधे की हो चाहे जंतु की कोशिका हो, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि जो पौधे की कोशिका होगी उसके बाहर क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पाई जाएगी। और कोशिका भित्ति के बाद क्या होता है? यहाँ पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, या इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा लेम्मा बोलते हैं। अब इसके अंदर जो ये पदार्थ भरा हुआ था उसको क्या बोलते थे? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और वही प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीवद्रव्य, यहाँ पे केंद्रक बन जाने के कारण वो दो भागों में बढ़ जाता है। इसके बाहर वाला जितना यहाँ पे होगा सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो पदार्थ पाया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और जो इसके अंदर केंद्रक के अंदर पाया जाएगा वो पदार्थ, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और इसमें सारे कोशिकांग है, जैसे यहाँ पे गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, और प्लास्टिड इसमें पाए जा रहे हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रेक्टिका, ये सारे कोशिका के अंदर पड़े हुए कोशिकांग होते हैं। लेकिन कोशिका का जो मेन सेंटर होता है वो क्या है? न्यूक्लियस। क्या? केंद्रक। यही मतलब कंट्रोल रूम है, यही इसको नियंत्रित करता है, यही बताएगा कहाँ पे किसको क्या करना है, ये मेन है यहाँ पे। तो इसके अंदर ये बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे को क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के बाहर ये जो झिल्ली पाई जा रही है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो पोर पाए जा रहे हैं, क्षेत्र पाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। और इसके अंदर जो पदार्थ है उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे ये छोटी छोटी क्या इसमें केंद्रिकाएं पाई जा रही हैं। और ये यहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड है, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कहाँ पे कौन से अंग इसमें होते हैं, किस अंग को क्या कहते हैं। तो इतनी ये आपको कोशिका संरचना समझ में आई होगी कि ऐसे कोशिका होती है। हर एक जीव की मतलब ऐसे ही कोशिका होगी, चाहे पौधे की हो चाहे जंतु की। कुछ डिफरेंस होते हैं। तो पहले हम इतना समझते हैं, इतना समझ लिए होंगे। अब इसके बाद एक एक करके हर एक जितने इसमें कोशिकांग हैं एक एक करके हम समझते रहेंगे। ठीक, ओके। अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे।